दोस्तों, कंपनी का सीईओ मजदूर का भेष बनाकर अपनी ही कंपनी के कंस्ट्रक्शन साइट पर जांच करने पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि मजदूरों को खाने के नाम पर सिर्फ पतली सी दाल दी जा रही है, जबकि साइट का सुपरवाइजर खुद बड़े बड़े मांस और मछली खा रहा होता है। ये देखकर सीईओ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल करके मजदूर बनकर काम मांगता है, लेकिन सुपरवाइजर उसे सबसे गंदा और मुश्किल काम दे देता है। इसके बाद सुपरवाइजर सभी मजदूरों से कहता है कि साइट पर हेलमेट पहनना जरूरी है और हर हेलमेट की कीमत $200 है। तभी सीईओ अपना हेलमेट देखता है और उसे उसकी क्वालिटी पर शक होता है। वो जैसे ही हेलमेट की रस्सी को हल्का सा खींचता है, रस्सी टूट जाती है। इसके बाद वो अपना हेलमेट सुपरवाइजर के हेलमेट से टकरा देता है और अगले ही पल उसके हेलमेट में बड़ा सा छेद हो जाता है। अब सीईओ अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और सुपरवाइजर को खरी खोटी सुनाते हुए कहता है कि तुम मजदूरों को घटिया खाना देते हो और उनकी जान की भी कोई परवाह नहीं करते। लेकिन सुपरवाइजर अकड़ते हुए कहता है कि यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ और अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। इतना ही नहीं, वो सीईओ को मारने की भी कोशिश करता है। तभी वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाता है और सुपरवाइजर तुरंत उसकी शिकायत करते हुए कहता है कि ये नया मजदूर कंपनी के खरीदे हुए हेलमेट में कमी निकाल रहा है। ये सुनते ही मैनेजर सुपरवाइजर को थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि साइट पर आने वाला कोई भी आदमी किसी बड़े अधिकारी का जानकार हो सकता है। इसके बाद मैनेजर सीईओ से पूछता है कि क्या तुम्हारा कंपनी के किसी बड़े आदमी से कोई संबंध है, लेकिन सीईओ अपनी पहचान छिपाते हुए कहता है कि उसका कोई बैकअप नहीं है। ये सुनते ही मैनेजर का रवैया पूरी तरह बदल जाता है और वो सीईओ को ही डांटने लगता है। मैनेजर का साथ मिलते ही सुपरवाइजर और भी ज्यादा घमंडी हो जाता है और सीईओ से कहता है कि अगर यहाँ काम करना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। सीईओ गुस्से में कुछ नहीं बोलता। तभी मैनेजर सभी मजदूरों को इकट्ठा करता है और कहता है कि वो हेड ऑफिस से उनकी सैलरी लेकर आया है। सैलरी का नाम सुनते ही सभी मजदूर खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी मैनेजर एक ऐसी शर्त रख देता है जिसे सुनकर सभी मजदूरों के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि सैलरी चाहिए तो पहले उसकी पत्नी की दुकान से एक डिब्बा चाय खरीदना पड़ेगा और उस एक डिब्बे चाय की कीमत $5000 होती है, जो मजदूरों की करीब 6 महीने की सैलरी के बराबर थी। सुपरवाइजर भी मजदूरों को धमकाते हुए कहता है कि यही नियम है और अगर किसी ने चाय नहीं खरीदी तो उसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। ये देखकर सीईओ से रहा नहीं जाता, क्योंकि मजदूर अपनी जान लगाकर मेहनत कर रहे थे और ये लोग उनकी पूरी कमाई हड़प रहे थे। तभी एक बूढ़ा मजदूर हाथ जोड़कर मैनेजर से कहता है कि उसे चाय खरीदने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि उसका बेटा अस्पताल में भर्ती है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन सुपरवाइजर गुस्से में उसे नौकरी से निकाल देता है। बूढ़ा मजदूर डर कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी नौकरी न छीनने की गुहार लगाने लगता है। लेकिन सुपरवाइजर उस बूढ़े आदमी को बुरी तरह पीटने लगता है। ये देखकर सीईओ तुरंत अपनी असिस्टेंट को फोन करता है और उसे साइट पर आने के लिए कहता है। इसके बाद सीईओ सबके सामने अपनी असली पहचान बता देता है और बूढ़े मजदूर के लिए इंसाफ मांगता है, लेकिन मैनेजर उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और उल्टा अपने आदमियों को सीईओ की पिटाई करने का आदेश दे देता है। तभी मैनेजर के पास एक मैसेज आता है कि कंपनी के हेड ऑफिस से कोई बड़ा अधिकारी साइट की जांच करने आने वाला है। कुछ ही देर बाद सीईओ की असिस्टेंट वहां पहुंच जाती है। मैनेजर पहले से ही उसके स्वागत की पूरी तैयारी कर चुका होता है और महंगे गिफ्ट लेकर मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचता है, लेकिन असिस्टेंट के चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं होती, क्योंकि अब इन दोनों ने कंपनी के साथ जो धोखा किया था उसकी सजा मिलने वाली थी और अब असिस्टेंट दोनों को ऐसा सबक सिखाने वाली थी जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।